हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, जैसा कि हमने बताया था, आपसे प्रॉमिस किया था कि हम ईवीएस की वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे। नोट्स तैयार हो गए हैं, तो आज हम ईवीएस की वीडियो, हमारी पहली वीडियो है। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो पेपर होगा पीआरटी के लिए, केवीएस के लिए, तो पीआरटी के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो पेपर है उसमें आप इसको समझ लीजिए। इसमें 4 टॉपिक हैं। 4 में क्या क्या है आपका? हिंदी है 20 नंबर का, 20 नंबर का 20 का इंग्लिश हो गया आपका, 20 का हिंदी, 20 का मैथ और 20 नंबर की ईवीएस है। ठीक है, तो अब जो 20 नंबर की ईवीएस है, क्योंकि हमारा वीडियो आज ईवीएस के ऊपर है, तो ईवीएस के ऊपर बात करते हैं। तो जो ईवीएस जो है वो क्या है, ईवीएस के अंतर्गत हमारे केवल 6 टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है, जो आपको पढ़ना है वो हमारे 6 टॉपिक है। अब वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो है वो है हमारा फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, पहला जो है हमारा फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरा जो है हमारा फूड। तीसरा हमारा है शेल्टर। चौथा हमारा है ट्रैवल। और नेक्स्ट हमारा है वाटर, हमें वाटर के बारे में पढ़ना है। और जो हमारा 6 नंबर का सबसे लास्ट है, तो वर्क वी डू, जो हम काम करते हैं। ठीक है, हमारे द्वारा जो भी काम किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। तो ईवीएस के अंतर्गत हमारे 6 टॉपिक हैं जिन पर हमें पढ़ाई करनी है। तो एक बार देखते हैं, तो जो ये 6 टॉपिक हैं इसमें देखिए आपको दिख रहा है हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब हम फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो कहने को तो एक टॉपिक दे रखा है फैमिली एंड फ्रेंड्स, लेकिन इसके भी 4 पार्ट हैं। इसके कितने पार्ट हैं? इसको आपको 4 भागों में पढ़ना है। सबसे पहला जो हमारा इसमें है रिलेशंस। दूसरा हमारा जो है प्लांट्स, कहीं भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, एनिमल्स। और जो हमारा चौथा और लास्ट है तो वो है हमारा वर्क एंड प्ले। वर्क एंड प्ले, तो इस तरीके से जो हमारा मतलब इनमें सारे जो 6 टॉपिक हैं उनमें केवल फैमिली एंड फ्रेंड्स जो है उसमें हमें ये 4 पॉइंट में पढ़ना है। ये हमारा 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, 1.3 और 1.4। तो इस तरीके से हमारा पहले नंबर का है, तो इसके हमारे कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए। तो आज हम जो बात करेंगे वो आज हम बात करेंगे रिलेशंस। सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो आज हम करने वाले हैं रिलेशंस। तो आप इसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम रिलेशंस को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आप रिलेशनशिप या रिलेशंस, ठीक है, एक ही बात है, दोनों ही एक ही चीज़ है। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं इसमें पढ़ना है, इसमें भी कुछ कुछ सब टॉपिक है, हम उनके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटे ना। ठीक है, कहीं से भी पूछ ले। अब आप रिलेशंस को अगर देखते हैं तो हम क्या समझेंगे रिलेशन से? इसका मम्मी पापा दादा नानी नाना मतलब ये सब है, बस वो रिलेशन है और वो तो हमें सब कुछ आता है और हमने कर लिया। लेकिन जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी लेकिन हम समझ नहीं सकते कि ये भी हो सकता है। ठीक है, तो जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमें लगता है अच्छा ये भी है इसमें, तो इसलिए हम एक एक सब टॉपिक जो भी हैं इसके सारे कवर करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो सब टॉपिक है वो है हमारा वेयर डू बेबीज कम्स फ्रॉम। इसमें बात हो रही है कि बच्चे कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो इसको देख करके ऐसा नहीं है सिर्फ ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे ह्यूमन बीइंग के भी हैं, एनिमल्स के भी हैं, बर्ड्स के भी हैं, सबके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे बच्चों की बात हो रही है, न केवल ह्यूमन बीइंग की। ठीक है, तो बेबीज डेवलप इनसाइड टू बॉडीज ऑफ देयर मदर। सारे जो बच्चे होते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग के हों, चाहे वो बर्ड्स के हों, चाहे वो एनिमल्स के हों, चाहे जो हमारे स्तनधारी होते, मतलब कोई भी सही, कोई भी जीव जंतु पशु चिड़िया कोई भी है, सबके बच्चे उनकी मदर्स के बॉडीज के इनसाइड अंदर ही डेवलप होते हैं। ठीक है, दूसरा
एनिमल्स के भी जो बच्चे होते हैं वो भी जैसे हमारे फीमेल में, ह्यूमन बीइंग में फीमेल के बॉडी के इनसाइड बच्चा डेवलप होता है, उसी तरीके से एनिमल्स, बाकी जो भी जीव जंतु जो भी हैं उन सभी के भी फीमेल में ही डेवलप होता है। यानी कि एनिमल्स गिव बर्थ बेबीज जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए। अब हम यहाँ पे देखिए, आपको जो प्रोसेस जो ह्यूमन बीइंग वाली है वो आप सबको पता है, हम थोड़ा सा इसमें चर्चा करेंगे एनिमल्स की। ठीक है, तो एनिमल्स को आप देखते हैं, जो एनिमल्स हैं, सारे एनिमल्स तो बच्चे नहीं देते ना, कुछ बच्चे देते हैं, कुछ अंडे देते हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, ये आपको पता ही है कि जो भी मादा होती है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो बर्ड्स में है, चाहे वो एनिमल्स हैं, कोई भी सही, हर फीमेल में ही, फीमेल की बॉडी में ही बच्चा डेवलप होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। तो एनिमल्स में आप समझते हो कि वो एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज हैव हेयर, उनके बाल होते हैं, ऑन देयर बॉडीज, उनकी बॉडी पर क्या होता है, बाल होते हैं, जो भी बच्चा देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा दे आल्सो हैव एक्सटर्नल ईयर्स, उनके बाहरी कान होते हैं। तो जो भी एनिमल्स, आपको से ध्यान रखना है, कोई भी एनिमल्स है उसके बाहरी कान होते हैं और उसकी बॉडी पे क्या होंगे, बाल होंगे। ठीक है, तो जो भी जिसके बाल होते हैं, हेयर होते हैं और जिसके कान होते हैं, वो एनिमल्स क्या देते हैं, गिव बर्थ टू बेबीज, वो सीधा बच्चा देते हैं। बाकी जिनके कान छुपे हुए होते हैं या इनसाइड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं। ठीक है, तो मैं इसके कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे एक बार हम देख लेते हैं, हम दोनों के नाम लिख लेते हैं। सॉरी, वो थोड़े वीडियो में थोड़ा वो पॉज हो गया था और वो ब्लर आ रहा था। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे कि हमने बताया कि जो बच्चे देते हैं उनके नाम देखते हैं। डॉग्स हो गया हमारा, हॉर्स हो गया, सीप, कैट्स, लॉयंस, डियर, काउज, एलिफेंट्स, है ना, गोट्स। तो ये जो सारे हैं इनके एक्सटर्नल ईयर होते हैं, आप सब देखते ही हैं, हमारे आसपास ही पाए जाते हैं ये। तो ये सब क्या देते हैं, बच्चे, बेबीज। ठीक है, ये हो गया बेबीज। और कुछ जो होते हैं जो अंडे देते हैं। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, जैसे हो गया लेजार्ड्स, छिपकली, ऑल बर्ड्स, सारी चिड़ियाँ क्या देती हैं, अंडे, ऑल बर्ड्स, कॉकरोचेस, ऑल बर्ड्स हो गए हमारे। ठीक है, और ये छिपकली हो गई हमारी। इस तरीके से आपको सब पता है और भी क्या क्या होता है। तो इसमें देखिए, जैसे हमारे मेढक जो होते हैं, फ्रॉग्स, स्नेक्स, सांप को आपने कभी देखा होगा, वो भी अंडे ही देता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए जो ये अंडे देते हैं। ठीक है, तो इनका जो अंडा होता है वो कैसे, जब ये इनका अंडा, जब ये अंडा दे देते हैं उसके बाद ये इसके ऊपर बैठते हैं, उसको सेकते हैं और फिर वो बाद में फर्टिलाइज हो जाता है। जब वो फूट जाता है, हैच हो जाता है, तो उसके बाद में उसमें से बच्चा निकल आता है। फिर ये उस बच्चे को तब तक ध्यान रखते हैं। हमसे ज़्यादा भी कहा जाता है कि इनका बहुत ज़्यादा ये बच्चों का ध्यान रखते हैं, है ना, इनको खुद ही ध्यान रखना पड़ता है। इनके तो दुश्मन भी कई होते हैं, मतलब बर्ड्स के भी। कैसे कि ये इसीलिए ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती हैं, क्योंकि जो भी जानवर हैं, बल्कि यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग भी इनको खतरा होता है। तो इस तरीके से ये इनको आप समझ लीजिए, ये जो है ये हमारे ये क्या देते हैं, अंडे। और ये जो एनिमल्स हैं ये सारे ये बेबीज देते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी, देखिए मैंने ये कॉकरोच बोल दिया, यहाँ पे ये क्रोकोडाइल है। ठीक है, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ जो होता है वो अंडे देता है। देखिए, इसके साथ साथ एक हमारा जो एनिमल्स है, जो हमारा एनिमल कौन सा है, कंगारू। ठीक है, तो कंगारू जो होता है, आप सभी को पता है, उसके बारे में थोड़ा सा अलग है, कुछ बातें जो अलग हैं बाकी एनिमल से, तो वो हम एक बार जान लेते हैं। ठीक है, तो कंगारू जो होता है उसका जब बच्चा होता है, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ बातें हैं। तो जो कंगारू का बच्चा है
पहली बात तो वो 2 सेंटीमीटर का होता है और ये इससे छोटा भी हो सकता है, इससे बड़ा नहीं होता, ठीक है। दूसरा उसका जो वेट होता है, वेट वो लेस देन ग्राम, लेस देन ग्राम, वो ग्राम से भी कम होता है, यानी बहुत ही कम होता है। फिर जब ये बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही ये बाहर आकर के उसके बाद वापस माँ के पेट के अंदर चला जाता है। क्या करता है ये? वापस अंदर चला जाता है और अंदर जा कर के, जैसे जो बच्चे हैं वो बाहर ही ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन जो कंगारू है इसके बारे में थोड़ा सा अलग है कि जो बेबी कंगारू होता है वो अंदर चला जाता है, जिसको हम कहते हैं ना कि जब कोई भी शिकारी आता है या जो भी जानवर खाने आता है तो अपने पेट में रख लेता है, तो वो एक उसका जो होता है उसको पाउच बोलते हैं, POUCH। तो उसी पाउच में ये अंदर चला जाता है और अंदर जा कर के लगभग 7 to 10 मंथ वीक, 7 to 10 मंथ, ठीक है, 7 to 10 मंथ, इसका आप ध्यान रखिए। मतलब 1 साल से कम है थोड़ा सा, 7 to 10 मंथ ये अंदर ही इसकी ग्रोथ होती है। तो जब अंदर इतनी ग्रोथ हो जाती है कि वो बाहर निकल के चल फिरने लगता है अपने माँ के साथ में, तब ये बच्चा अपनी माँ के पेट से बाहर आता है। तो कंगारू ही सिर्फ ऐसा बच्चा है जो पैदा होने के बाद वापस अपनी माँ के कोख में चला जाता है और 7 से 10 मंथ यानी कि 7 से 10 महीने तक अपनी माँ के गर्भ में ही रहता है और वापस से फिर उस जो पाउच होता है उसमें रहता है, और जब डेवलप हो जाता है पूरी तरीके से तब वो बाहर आता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें NCERT में इसको अलग से आर्टिकल ये इसके बारे में दे भी रखा है, ठीक है। बाकी हम आगे चलते हैं। चलिए, तो आपका वहाँ तक हो गया होगा, हम आगे चलते हैं। तो देखिए आगे जो हमारा सब टॉपिक है वो है अडॉप्टेड चिल्ड्रन। तो अडॉप्टेड से मतलब जैसे आप समझते हैं गोद, है ना। तो जो भी जिनके पेरेंट्स, जिनके बच्चे नहीं होते हैं तो वो क्या करते हैं, बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब तो वो सारी कानूनी लीगल है, लीगली वो उसको अडॉप्ट करते हैं अपना बच्चा। तो वो जो पेरेंट्स जो बच्चे को अडॉप्ट करते हैं उनको फोस्टर, FOSTER, फोस्टर पेरेंट्स कहा जाता है, ठीक है। तो हो सकता है आपको ये नाम दे दे, तो इसका नाम का विशेष ध्यान रखना। उन पेरेंट्स को जो बच्चों को गोद लेते हैं उनको फोस्टर पेरेंट्स कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल पूछ लेता है, तो इसमें जो NCERT में जो एग्जाम्पल दिया है वो है हमारी सुष्मिता सेन, जो एक्ट्रेस हैं। तो उनका एग्जाम्पल है, उन्होंने 2 बच्चों को गोद लिया था, बच्चियों को। दूसरा एक संदीप सोपरकर हैं जो कोरियोग्राफर हैं, तो इनके एग्जाम्पल है। और वर्तमान में तो कई सारे लोग हैं जिन्होंने बच्चों को गोद लिया है, ठीक है। तो ये इसमें एग्जाम्पल दे रखते हैं, बस छोटा सा एक टॉपिक था, इसमें बस फोस्टर पेरेंट्स का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है शिफ्टिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना, जाना, ठीक है। अब आप ये बताइए कि जब हम दूसरे स्थान पे जाते हैं तो क्या रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो वो हम समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब हम कभी दूसरे स्थान पे जाना चाहते हैं तो वो है हमारी जॉब्स, है ना, आजीविका कह सकते हैं। आजीविका चलाने के लिए जब हमारे पास गाँव में कोई साधन नहीं है तो लोग क्या करते हैं, शहर चले जाते हैं ना, शहर में जाके काम ढूंढ लेते हैं और वहाँ पे काम करने लगते हैं। जैसे उनके पास गांव में भी कोई ज़मीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, गांव में कोई काम करने के लिए नहीं है, तब वो क्या करते हैं, जॉब ढूंढने के लिए शहर चले जाते हैं, ठीक है। तो शहर में जाना किस लिए, जॉब ढूंढने के लिए। दूसरा जब हम जाते हैं तो वो कब जाते हैं, जब कोई आपदा आ गई, क्या हुआ, आपदा आ गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, कुछ भी आ गई, तो फिर क्या होता है, फिर हमें, ये तो है हमारी मर्जी से हम शहर जा रहे हैं, ठीक है, जॉब के लिए, काम ढूंढने के लिए। ये बिना मर्जी के हमारा मन नहीं है लेकिन फिर भी हमें जाना है, क्योंकि कुछ भी हुआ, आपदा आने लगती है, जैसे कि मान लो भूकंप आने वाला है, हमें पहले से जब पता चल जाता है तो सरकार क्या करती है, झुग्गी झोपड़ी है, जो भी लोग हैं या छोटा गांव है, किसी भी जैसे सुनामी आने वाली, तो कोई भी नदी है, कोई भी अगर समुद्र का किनारा है, जैसे मुंबई में कई बार ऐसा हो चुका है, तो उन लोगों को वो दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उनको जाना पड़ता है मजबूरी में। तीसरी चीज़ एक और क्या है, जैसे वहाँ पे किसी भी गाँव में बिना मर्जी में, एक और पॉइंट है, एक तो ये है आपदा वगैरह, दूसरा रीजन ये है कि गांव को शहर बनाना, शहर निर्माण,
कैसे, जैसे शहर बनाना या फिर हम कह सकते हैं औद्योगिकरण, औद्योगिकीकरण। जैसे कि गांव, मान लो कोई भी जगह है ना, बहुत अच्छी है, वहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हो सकता है आगे चल के, काफ़ी अच्छा कुछ होने वाला है। अगर वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बन जाए कुछ भी, तो क्या करते हैं गवर्नमेंट वहाँ से उन लोगों को ये कह करके दूसरी जगह भेजती है कि आप लोग यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाइए। वो जगह देते हैं, हम वहाँ तुम्हें जगह देंगे, तुम्हारे घर बना के देंगे, तुम्हें बिजली, अस्पताल, स्कूल, सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? नहीं हो पाता है। कहा जाता है लेकिन 100% पूरी तरह से ऐसा नहीं हो पाता, तो लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो एनसीईआरटी में इन दोनों से रिलेटेड, एक आपदा से रिलेटेड और एक इससे रिलेटेड, दोनों में एक कहानी है। तो देखिए और इसके अलावा जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया था हमारा बंटवारे का, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम आप याद कीजिए, तब तो सारा हिंदुस्तान ही था ना। लेकिन बंटवारे के बाद क्या हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग दो देश बन गए। तो जो हमारे हिंदुस्तान के जो लोग थे वो कुछ पाकिस्तान में चले गए, पाकिस्तान के हिंदुस्तान में आ गए, लेकिन जो हिंदू थे वो वापस हिंदुस्तान आना चाहते थे। कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान शिफ्ट होने लगे, तो जब वो शिफ्ट होने लगे, उन्हें मजबूरी में शिफ्ट होना पड़ा, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ऐसी भी एक कहानी है इसमें, एनसीईआरटी में उसके बारे में बताया गया कि उन्होंने कितनी मुश्किल से अपना घर बनाया था और काफ़ी सारे उनको अरमान थे अपने घर को लेकर के, लेकिन मजबूरी में उनको वो घर छोड़ना पड़ा। तो कभी कभी हम मजबूर हो जाते हैं इस तरीके से ये शिफ्ट करने के लिए। दूसरा एक इसमें कहानी जात्या भाई की है, वो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम वाली। इसके अलावा एक और कहानी है जिसमें सिंदूरी गांव का वर्णन है, खेड़ी गांव का वर्णन है। खेड़ी एक गांव है, इसमें गुजरात के कच्छ का इलाका है, उसके बारे में चर्चा की गई। वहाँ वो लोग रहते हैं, दादाजी हैं उनके, तो पुश्तैनी ज़मीन सब कुछ है, लेकिन वहाँ से उनको निकलना पड़ता है। सिंदूरी गांव में पहुँचते, सिंदूरी गांव में एक बांध बनना होता है नदी पे। तो बांध के कारण बाई चांस अगर बाढ़ आ जाए या कुछ भी हो जाए, तो इसके लिए सरकार सारी ज़मीन पूरा गांव खाली करवा देती है और इन लोगों को खेड़ी गांव में फिर ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं। तो सॉरी, खेड़ी गांव की ये कहानी, तो उसमें उससे ये लोग खेड़ी गांव से फिर एक जो परिवार है उसकी कहानी है, वो मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब वो मुंबई जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होता, दूसरी जगह जाते हैं, वो कहते हैं कि जब हम अपने गांव में रहते हैं, कई सारी साग सब्जियां, फल, ज़मीन सब कुछ हमारे पास है, बिना पैसों के काफ़ी सारा सामान हम ले सकते हैं, अपना खा सकते हैं, पेड़ पौधे, कंद मूल, फल, ये सब लेके, लेकिन शहरों में कुछ भी अपना नहीं है, सब कुछ खरीदना है ना। तो इस तरीके से काफ़ी उनको दिक्कत आती है। तो जब वो मुंबई शिफ्ट होते हैं, वहाँ पर वो मछली पकड़ने का जो जाला होता है उसकी मरम्मत करने का काम शुरू करते हैं। उनका बेटा सीढ़िया, जिसकी पढ़ने की उम्र होती है, वो भी बेचारा काम पर जाने लगता है। तो वो दिन में स्कूल भी जाता है, सुबह काम करता है, खबर बेचने का काम करता है, शाम को रेल जो पटरियाँ होती है, रेलवे स्टेशन, वहाँ से वो प्लास्टिक की बॉटल उठाता है, उनको बेचता है, और इस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा वो दुखी होते हैं कि हमारा तो गांव ही अच्छा था, कम से कम वहाँ पे मैं खाने के लिए सारी चीज़ें तो भी मिलती थी, और अपना घर अपना ही है, वहाँ तो किराया भी देना है, बिजली का भी देना है, पानी की भी दिक्कत आती है, पानी के लिए भी काफ़ी घंटों लाइनें लगानी पड़ती हैं। जबकि गांव में ऐसा कुछ भी नहीं था, तालाब में आराम से वो अपने तालाब से, नदी से, झरने जो होते हैं उनसे पानी ले सकते हैं, है ना, नलकूप होते हैं। तो इस तरीके से इसमें इन सब के बारे में वर्णन है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हमारा बस एक लास्ट टॉपिक है फैमिली एंड फ्रेंड्स का, और वो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारी ब्रेल लिपि। ठीक है, तो ब्रेल लिपि के बारे में हम समझ लेते हैं। तो देखिए, ब्रेल लिपि जो है वो लुई ब्रेल ये जो है ये फ्रांस के रहने वाले हैं। लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले हैं। वह क्या था, ये तो एकदम सही सलामत थे, लेकिन एक बार खेलते खेलते इनकी आंखों में कुछ जो भी स्क्रू कह सकते हैं, जो भी औजार था वो आँख में घुस गया, तो इनकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन इनको पढ़ने का बहुत शौक था। अब इनको जब दिक्कत हुई, इनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, तो इन्होंने सोचा कि मेरे जैसे और भी तो लोग होंगे जिनको नहीं दिखाई देता होगा, लेकिन उनका पढ़ने का मन करता होगा, तो फिर मैं ऐसा क्या करूं कि जो कि ये दिक्कत ना हो। तो इन्होंने एक 6 बिंदुओं वाली, जिसमें 6 बिंदु होते हैं, एक लिपि का आविष्कार किया, जिसको हम ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं। और इन अक्षरों को ऐसे मिला के, कुछ ऐसे मिला के,
कुछ ऐसे मिला के इस तरीके से जैसे हम ABCD पढ़ते हैं उसी तरीके से ए से लेके जेड तक पूरी ये ABCD है, 26 अक्षर है, इसमें सारा कुछ है। इसको हम जब छूते हैं, जो लोग जिनको दिखाई नहीं देता है वो लोग इनको छू करके कि ये ए है कि बी है, इस तरीके से उभरते हुए ये अक्षर हैं और ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। 6 बिंदुओं का हमें ध्यान रखना है और इसको हम उभरते हुए अक्षर है, हाथ फेर के इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो बस ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। आशा करती हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जो इसका 1.2 है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हो सकता है कि आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे या नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करेंगे ना, तो आपको नहीं पता चले कि वीडियो कब अपलोड हुआ है। और चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।